नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित किए जा रहे हिमाचल के समाचारों के इस खास समाचार विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिमला की। शिमला की बात हो रही हो और ठंड का जिक्र ना हो, बर्फ की बात हो रही हो और शिमला के नज़ारों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम आसमान से गिरने वाली बर्फ की बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आइस की। शिमला के 100 साल पुराने आइस स्केटिंग रिंक, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। 100 साल पुराना ये आइस स्केटिंग रिंक एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए कि अब की बार कोरोना वायरस यानी कि पैंडेमिक के चलने के बावजूद भी आइस स्केटिंग रिंक में 82 स्केटिंग सेशंस आयोजित किए गए। आखिर कैसे? पिछली बार सिर्फ 59 ही सेशन हुए थे। पिछले 10 सालों में ये सबसे ज्यादा सेशन क्यों हो गए? हालांकि जब ये स्केटिंग रिंक बना था उसके कई सालों तक 150 से 200 के करीब स्केटिंग के सेशन होते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वाहनों की बढ़ती हुई संख्या और उससे पैदा होने वाले धुएं से पैदा हो रहा प्रदूषण अब धीरे धीरे यहाँ की ठंडक कम कर रहा है। गर्मी बढ़ रही है। तापमान में 1 डिग्री की जो बढ़त है हमने देखी है। लेकिन इस बार आइस स्केटिंग के ज़्यादा सेशन होने से एक बार फिर आइस स्केटिंग के प्रेमियों में खुशी की लहर है। क्या कारण रहे? क्या कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान वाहनों की आवाजाही रुकने से प्रदूषण कम हुआ? इसका असर स्केटिंग पर हुआ? मौसम विज्ञानियों का इसी ओर इशारा भी है। और शायद दूसरा बड़ा कारण यह भी कि अब की बार शिमला में पैंडेमिक की जो एसओपीज फॉलो किए गए उसमें एक तो 50 से ज्यादा लोगों को स्केटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरे, अब की बार जो पर्यटक शिमला में आए थे उनको भी स्केटिंग करने की इजाजत नहीं मिली। भले ही पिछले साल की तुलना में अब की बार ज्यादा स्केटिंग के सेशन हुए हों, लेकिन धीरे धीरे शिमला का ये आइस स्केटिंग रिंक अपनी खूबसूरती और अपनी जो खासियत है वो कम करता जा रहा है। अब बहुत कम फिल्म निर्माता शिमला में और शिमला के इस खास स्केटिंग रिंक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमने देखा कि शिमला का आइस स्केटिंग रिंक हमेशा से बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद रहा है। बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्में इस स्केटिंग रिंक में शूट की गई। इनमें खास थी 1964 में बनी साधना और मनोज कुमार की वह कौन थी। उसके बाद मेरा नाम जोकर, जानवर जैसी फिल्में भी यहां पर शूट की गई। कुल मिलाकर शिमला का ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक फिल्म निर्माताओं के जहन में रहा है। बॉलीवुड की फिल्मों के कई खूबसूरत और कई हिट गाने यहां पर फिल्माए गए और आज भी लोगों के जहन में स्केटिंग रिंक की याद ताजा हो जाती है। अब 10 सालों के बाद यह स्केटिंग रिंक फिर से चर्चा में है। स्केटिंग प्रेमियों में इसे खुशी की लहर है, लेकिन इस स्केटिंग रिंक की खूबसूरती को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकार यहां से बस अड्डे को स्थानांतरित कर दे, क्योंकि बस अड्डे की वजह से होने वाला प्रदूषण इस स्केटिंग रिंक की जान ले रहा है, इसकी खूबसूरती पर ग्रहण लगा रहा है। हालांकि शिमला ट्रैफिक पुलिस ने अब सुझाव दिया है कि सब्जी मंडी और ग्रेन मार्केट के अलावा लक्कड़ बाजार का जो बस अड्डा है उसे कहीं और स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होते हैं। शायद अगर प्रशासन ट्रैफिक पुलिस के सुझाव पर गौर करता है तो शिमला का ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक और उसका अस्तित्व भी बचा रहेगा। आज हमने बात की शिमला के ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक की, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 100 साल पुराना यह स्केटिंग रिंक है। इसकी खासियत यह है कि इसमें बर्फ जमानी नहीं पड़ती, कुदरती तौर पर जमती है और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा स्केटिंग रिंक है जहां पर कुदरती तौर पर बर्फ जमती है। आपको हमारा बुलेटिन, हमारा न्यूज एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।